आपका ये तो नहीं कहता कि वो इंडिया वाले बहुत पीएसएल का मजाक उड़ाते हैं, हम भी उनका रिबटल करते नहीं अल्लाह ना करे भाई, हम तो मजाक उड़ाते नहीं। अच्छा ये बताएं, हमारा से ऐसे मुकाबला नहीं है आईपीएल ये और पीएसएल ये इस बात पे तो मेरी आपकी बनेगी नहीं भाई। पीएसएल जाए, आईपीएल मत माने। देखिए आईपीएल क्या है, आईपीएल में जुआ होता है, सिंपल टोटल जुआ चल रहा है आईपीएल में, और वो डांस हो रहे हैं, परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, एंटरटेनमेंट है और क्या है, मूवी है, तो मूवी है वो हमारे यहाँ हो रही है जेन्युइन क्रिकेट। इस पे मेरा और आपका फड्डा हो जाएगा, बताए पिंडी में ऑडियंस क्यों नहीं आई? पिंडी में ऑडियंस क्यों नहीं आई? देखिए आज भी आई लेकिन हाउसफुल नहीं है, हाउसफुल नहीं है लेकिन आज आई। आईपीएल से क्लैश नहीं करने जा रहे, वो भी साथ में स्टार्ट होता है। वो टाइम वो पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटीज है। हम आईपीएल फोबिया से कब हार आएंगे मुझे ये समझ नहीं आती है। आईपीएल फोबिया नहीं, मुझे लग रहा है कि अब आईपीएल वालों को ना पीएसएल से जेलसी होने लगी है, और वो हमारे लोगों को जो है ना वो तोड़ते हैं कि भाई इसको यहाँ से तोड़ो वहां से तोड़ो। मुझे ऐसा लगता है। अच्छा ये आप उनकी विंडो में, जाहिर सी बात है आप उनकी विंडो में क्यों अपने इवेंट करवा रहे हैं? नहीं तो ये तो एक हो गया ना, नहीं तो हो गया भाई हमारे पास। नेक्स्ट ईयर भी देखिएगा क्या होगा। नहीं उससे पहले ही हो जाएगा, वो पहले हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर हमारे पास कब आ गया था, ज़ाहिर कब इंपॉर्टेंट था, उसके बाद फिर रमजान थे, उसके बाद फिर ज़ाहिर हमें भी करना था, बकरीद आ गए। हमारे यहाँ भी तो माशाल्लाह एक इवेंट्स चलते ही रहते हैं। उनके भी इतने स्ट्रांग हो ना यार, पीसीबी इतना स्ट्रांग हो तो उनको बोले अपनी एक विंडो सेट करो, खिलाए। शाहिद आफरीदी जी जो विराट कोहली हैं वो नेट प्रैक्टिस भी ऐसे करते हैं जैसे मैच जीतने के लिए खेल रहे हैं, और हमारे वाले जो हैं वो नेट प्रैक्टिस में बड़े नखरे करते हैं कि सीधी सीधी बॉल कराओ लग जाएगी। और एक हमारे वालों ने तो कैचिंग प्रैक्टिस भी गद्दों पे की थी, उस पर बड़ा मजाक उड़ा था। महमूद भाई मेरी यहां से नाक कटी थी उनकी हरकतों पे, गद्दों पे डाइवे मार रहे हैं कैच लेने के लिए। क्या है क्या है गद्दों पे देखें वो एक होता है ना कि चोट ना लगे, उस पे आदत डाल लेते वो। ग्राउंड में कौन सा गद्दा होगा फिर? नहीं वो ग्राउंड में। अच्छा आप प्लेयर है ना, अपने प्लेयरों को सपोर्ट करते हैं। प्लेयर को सपोर्ट नहीं कर रहा मैं शाहिद भाई ने कहा, मैंने थोड़ी। देखो शाहिद ने बात जो की है ना प्रैक्टिस वाली, वो बात मैं भी उसको एग्री करता हूं कि आप जब ऐसे आप नेट पे भी उसी तरह खेलें जैसे मैच में खेलते हैं। वहां पर एक खबर है विराट कोहली से रिलेटेड कि विराट कोहली जब मैच खेल रहे थे और वो 2 रन लेने के लिए भागे तो उनको दिल की जानिब तकलीफ हुई, जिसके बाद उन्होंने जो विकेट कीपर संजू थे उनसे अपनी हार्ट बीट जो है वो चेक कराई, जिसमें बहुत से लोग कह रहे हैं कि उनकी एज हो गई, बहुत से लोग कह रहे हैं कि गर्मी बहुत है। मुझे लग रहा है गैस का दर्द हो सकता है, क्योंकि माशाल्लाह बड़े फिट है। उन्होंने ऐसा किया जी, रन भाग रहे थे उसके बाद रुके और उन्होंने बाकायदा संजू से हार्ट बीट चेक कराई। अल्लाह ताला महफूज रखे। और बिल्कुल भी क्योंकि शाहिद भाई वैसे आप आईपीएल बहुत फॉलो करते हैं? नहीं मैं इस बार फॉलो करता हूँ, खबरें तो चलती रहती हैं, और अल्लाह ना करे विराट कोहली के साथ कुछ ऐसा हो। ज़ाहिर एक अच्छा प्लेयर है, अच्छा इंसान है, लेकिन मैंने गैस करता इस वजह से कह दिया था कि इसको भी कोई नेगेटिव उसमें। महेंद्र सिंह धोनी के क्रिकेट के साथ आप रिजवान के क्रिकेट को नहीं मिला सकते। मैं थोड़ा सा काउंटर करूंगी। विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है, मैं सबसे बड़ी शायद उसकी फैन होंगी। विराट कोहली का भी एक मखसूस स्ट्राइक रेट है। अच्छा विराट कोहली को ऊपर नहीं जाता, वो उसी के ऊपर इनिंग्स डेवलप करता है। क्या लगता है आपको कि पीएसएल के अंदर, लेकिन आईपीएल के अंदर क्यों खिलाया जाता है? तेज स्ट्राइक रेट की वजह से नहीं, उसका स्ट्राइक रेट तो बहुत तेज है, स्टार खिलाया जाता है। वो स्टार है, लेकिन वो स्टार बना क्यों है? परफॉर्मेंस की वजह से, और परफॉर्मेंस उसकी उसी स्ट्राइक रेट पे है। जो फायदा क्या होता है उसकी इनिंग्स कैसे मैच विनिंग इनिंग्स बन जाती हैं, क्योंकि उसके साथ उस वक्त उसमें कैपेबिलिटी है सिंगल्स डबल्स लेने की, वो फिट है बहुत ज्यादा, उसका साथ कोई दूसरा प्लेयर देता है उसको। अब जैसे महेंद्र सिंह धोनी है ना, उन्होंने सडनली टर्न कर दिया मैच को, उनमें वो एबिलिटी है। हम टी20 की क्रिकेट की बात कर रहे हैं, टी20 की बात कर रहे हैं, स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं। आज अगर आप आईपीएल उठा के देख लें तो आपको वहां पर स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर का दिखाई देता है। सबका नहीं, रचिन रविंद्र को भी देखा है। तो खैर ये क्या, आप देखें आईपीएल क्यों इंटरेस्टिंग लगती है आपको कि एक 17 साल का लड़का आया, उसने उसको रिप्लेस कर दिया, 24 साल का लड़का आया, वो मतलब बहुत अच्छा खेल गया, लेकिन उसमें भी कंसिस्टेंसी नहीं है। एक और भी बात है मीरम, इंडिया की ये क्रिकेट की तो सारी बात करें, आप वो भी सुना करें ना कि बात कौन कर रहा है और क्या बात कर रहा है। निकालने की बात करें ना वहां से विराट कोहली को बाहर, रोहित शर्मा को करें निकालने की बात, सवाल ही नहीं पैदा। ठीक है, क्यों नहीं? बड़ी तनकीद हुई, बहुत लोगों ने कहा निकाल दे। गौतम गंभीर से भी किया। देखें बात ये है, उसने जवाब भी देता है, उसने यही बात की, उसने कहा भाई हमें वो जितवा रहा है, इंटेंट शो कर रहा है। इसलिए ये जो बाहर बैठे लोग जिन्होंने फैसले करने होते हैं ना, ये उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा फैंस के पास भी आपका ओपिनियन नहीं बनना चाहिए आप साहब? बनाए जी, बंदी ने पाकिस्तान जैसे हर बंदे। देखिए इंडिया में रोहित शर्मा के ऊपर बड़ी तनकीद हुई बीजीटी के बाद, बहुत तनकीद हुई, उससे पहले भी हुई जब ये न्यूजीलैंड से हारे थे, लेकिन उनकी टीम ने कोई फैसला फैंस की आवाज पे नहीं उठाया, या नहीं? फैंस को अपना पता नहीं होता कि अपना फैन चल रहा है या नहीं चल रहा। अच्छा मैं इसी बात आईपीएल पे कर लेते हैं, कल के मैच के ऊपर हमारे पास अब वक्त कम है। कल का मैच था लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान। एडन मार्करम 6 रन बनाए, मिचेल मार्श 30 रन बनाए, अच्छी इनिंग्स खेली ऋषभ पंत ने, उन्होंने 63 रन बनाए, और उसके बाद उनका स्ट्राइक रेट था 128 का। अब आप देखिए 63 रन, लेकिन स्ट्राइक रेट को बहुत ज़्यादा नहीं था। उसके बाद टीम उसके बाद हाफिज अहमद लो स्कोरिंग मैच। बड़ा अच्छा मजे की बात है, ये मुझे लो स्कोरिंग का बड़ी देर बाद मैच नजर आएगी। हुए हैं ये दोनों टीमें मेरे ख्याल नीचे हैं, बॉटम पे। पाकिस्तान जो होगा ना तो फिर देखने के 150 काफी मैच है। एक ऐसा मैच भी हुआ था जो मेरे ख्याल से मुंबई इंडियंस और शायद चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान हुआ था। वो एक उनका सर्टेन एरियाज हैं जहां पर स्पिन विकेट थी, ठीक है, आपको नहीं मिलता, अलाउ नहीं करता, सरफेस आपको अलाउ नहीं करता, स्पिन विकेट थी। और मुंबई के अंदर नहीं वो चेन्नई की मेरे ख्याल से कंडीशन थी, और वहां पे मैक्सिमम जो रन्स बन सकते थे वो 150 160 थे, तो वो रन स्कोर हुए 155 व्हिच वाज चेजेबल इनफ ना, तो वो चेज भी हो गए थे, चेन्नई सुपर किंग्स ने चेज कर लिए थे। अच्छा जी, शेख रशीद इनका ओपनर था, मुझे बड़ा मजा आया नाम देखकर। खैर इनके 27 रन थे। उसके बाद रचिन रविंद्र, अब आप कह रहे थे कि स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर होता है गोरों का, 37 रन थे, 168 का स्ट्राइक रेट है इनका। फड़ के कर दो नहीं हुआ। रचिन रविंद्र की बात कर रहे हैं ना, 160 170 का उनका स्ट्राइक रेट, 168 हार्डी। 170। उसके बाद ये बताया एक बात है, ये रचिन रविंद्र का इंटरनेशनल डेब्यू कब हुआ है?
सचिन रविंद्र का कब हुआ? इंटरनेशनल डेब्यू कब हुआ है? अभी साल 1.5 साल 2 साल अभी पहले हुआ हाँ, 23 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए थे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। रिजवान का डेब्यू कब हुआ? मतलब जो एराज Difference है है, हाँ। उनको आपने देखना है। पाकिस्तान की क्रिकेट का अपने एक मसाइल है, अपनी मुश्किलात हैं, उनको एड्रेस करने की जरूरत है। ठीक है, आपने अगर 7 8 9 प्लेयर्स अगर आपके अच्छे हैं, पाकिस्तानी मीडिया जितना आईपीएल को फॉलो करती है या आईपीएल देखती है, शायद ही कोई दूसरी मीडिया इतना आईपीएल को फॉलो करती हो। फिर भी इन लोगों का मानना है कि भाई साहब आईपीएल तो फिक्सर, सट्टेबाजों और जुआरियों का गेम है, ओरिजिनल क्रिकेट तो पीएसएल है। ओरिजिनल क्रिकेट पीएसएल कैसे है, इन लोगों का कहना केवल यही होता है कि भाई साहब खाली बोल देंगे बदनाम करने के लिए, क्योंकि खुद तो इतनी क्षमता है नहीं। पता ही मैन ऑफ द मैच में ये हेयर ड्रेसर बांट रहे हैं, जो वो होता है, मतलब ऐसी ऐसी चीजें बांट रहे हैं जैसे लग रहा हो कि गली का क्रिकेट हो, और ऐसा मतलब वहाँ की फ्रेंचाइजी के मालिक कर रहे हैं। मतलब किसी को है मोबाइल दे रहे हैं, किसी को है हेयर ड्रेसर दे रहे हैं। देख के भी शर्म आती है कि बताइए पाकिस्तान इसको कहता है कि ये बहुत बड़ा उच्च स्तरीय क्रिकेट है, जहाँ पे गिफ्ट के तौर पे, मैन ऑफ द मैच के तौर पे ये सब बांटा जा रहा है। कोई मैच देखने नहीं आ रहा कराची में तो ये लोग एक प्रोसेस के थ्रू बाइक दे रहे हैं, वो भी बाइक पूरा दिखाते रह गए, मिला किसी को नहीं, कोई लेने ही नहीं आया। तो इन लोगों का कहना है कि क्रिकेट तो ओरिजिनल पाकिस्तान में होता है, इंडिया का आईपीएल तो केवल फिक्सर और जुआरियों का गेम है। कल से पाकिस्तानी प्लेयरों को खेलना अलाउ हो जाए, मैं 100% बोल रहा हूं कि उस दिन से ये लोग आईपीएल के बारे में कहना शुरू कर देंगे कि भाई साहब आईपीएल तो सही में बहुत बड़ा गेम है। लेकिन भाई साहब तुम तारीफ करो, बुराई करो, किसी को क्या ही फर्क पड़ता है, पूरी दुनिया तो खेल ही रही है। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, दुनिया में जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं उनके सारे प्लेयर हमारे यहाँ खेल रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ खेल भी रहे हैं, लेकिन तुम्हारे यहाँ कौन जाता है जो आईपीएल से रिजेक्ट हो जाता है या फिर उसको अपने देश के में क्रिकेट से रिटायर हो चुका है। अब जरा सोचिए, केन विलियमसन को नहीं खिला था न्यूजीलैंड, वही हाल है डेविड वार्नर का। डेविड वार्नर खुद रिटायर हो चुके हैं, उनको भी नहीं खिला था। लेकिन पाकिस्तान में ये दोनों की डिमांड इतनी थी कि इनको मतलब बुलाया गया। अभी तक तो वो कमेंट्री कर रहा है केन विलियमसन, वो जाने के लिए तैयार नहीं है, बोला है अगर 5 मैचों तक मैं नहीं रहूंगा। लेकिन आप जरा सोचिए कि केन विलियमसन ने कमेंट्री करना उचित समझा, लेकिन क्रिकेटर वो पीएसएल ज्वाइन नहीं किया। इसको देख के क्या पता लगा इनकी ओरिजिनल औकात ही यही है, ये लोग कर भी क्या सकते हैं। दोस्तों कुल मिला के यही लगता है कि जो जलना है जो जलते रहिए, और देख के यही लगता है कि भाई साहब तुम कुछ नहीं कर सकते, दूर से केवल बुराई कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में यही है। आईपीएल कल भी नंबर 1 था, आज भी नंबर 1 है, आने वाले टाइम में भी नंबर 1 रहेगा। तुम्हें अपनी सुलगानी है तो सुलगाते रहो। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।